आप सबको बहुत बहुत बधाई। और स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए विशेष रूप से पीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व पेपर के माध्यम से आप सबके लिए एक वीडियो के माध्यम से एक लेक्चर लेके आया हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हर चैप्टर आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है वो तो आप खुद जानते होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक कॉम्पिटिटर हैं, प्रतियोगी हैं, और एक एक मार्क के लिए कितनी टफ कंपटीशन होता है जो आप सब जानते हैं। आज मैं उसी से चर्चा करते हुए उसी के दरमियान हमने आप सबके लिए कर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व, कर प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व पेपर सॉल्यूशन लेकर के मैं आप सबके लिए आया हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जान लें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो क्वेश्चन होता है वो फिगर होता है, और फिगर के माध्यम से आपको आंसर देना होता है। आपको पहचानना पड़ता है कि यह फिगर क्या कह रहा है, यह चित्र किस प्रकार की चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता है, यह डायग्राम्स क्या पूछता है, इस डायग्राम से क्या एक्सप्लेन होता है, और चित्र के माध्यम से हम अपनी एक्सप्लेन को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो मैं उसी से रिलेटेड आज मैं आपको कर प्रणाली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, करीब 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 4 से 5 नंबर का मार्क्स आता है, और एक मार्क्स से कितने बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आपके लिए एक नया क्लेवर के रूप में लेकर के एक वीडियो के माध्यम से उपस्थित हो रहा हूँ। बस आप सबको चाहिए, और वो चाहिए कि आप मेरे वीडियो को स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी लाइबिलिटीज है, और मेरी ड्यूटी है कि हम लगातार आपको जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर के आऊँ। हर टॉपिक को मैं टच करता हूँ अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, मैं आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, करते करते अभ्यास की जलमती हो सुजान, तो आपको अभ्यास करते रहना है। डेली एक वीडियो आपको सर्च करना है, सुनना है, लिसन करना है, देखना है। तो आइए, जो फिगर देख रहे हैं, वो फिगर जो मैं टॉपिक लाया हूँ वह स्पेशली फॉर पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये फिगर है, यह है कि निम्न चित्र किस प्रकार की कर प्रणाली को प्रस्तुत करता है। इस तरह के फिगर दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर आपको इनकम को दर्शाया है, और वाई अक्ष पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर को दर्शाया हुआ है, और यह आपको बता रहा है कि किस प्रकार का कर प्रणाली को शो करता है। तो अब आपको यह जानना होगा कि कर कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ आपको बताने का भरसक प्रयास करना पड़ेगा। ए में दिया हुआ है, यह प्रगतिशील कर तो नहीं है, बी है प्रतिगामी तो नहीं है, डी सी है अधोगामी तो नहीं है, और जो डी है वो अनुपातिक। किस प्रकार की प्रणाली है? प्रगतिशील, प्रतिगामी, अधोगामी और अनुपातिक। अब आपको इस पर यह विचार करना है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि कर कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, कर भारत में कर सिस्टम, कर एक ऐसी कर है क्या? कर एक अनिवार्य अंशदान है जो हर किसी को सरकार के द्वारा जो लगाया जाता है उसे सहस्त्र स्वीकार करके कर को अदा करना चाहिए, क्योंकि जो दर लगा हुआ है, जो लगा हुआ आपको कर का बोझ, उसे चुकता करना चाहिए, हंस करके स्वीकार करना चाहिए, पे करना चाहिए, अदा करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारी है वो हमारी टैक्स के माध्यम से सारे जितने भी रिसोर्स है वो इसको गैदरिंग करती है, कलेक्ट करती है, और पुनः उसी पब्लिक जो राजस्व होता है, जो रेवेन्यू होता है, उस रेवेन्यू को, जो टोटल कलेक्टिंग रेवेन्यू होता है, उस रेवेन्यू को पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। वो देश के विकास, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट क्या करती है, वो व्यय करती है, एक्सप्लेन करती है। तो आप जान लीजिए कि कर विशेष रूप से 4 प्रकार की होती है। और क्या है, क्योंकि लोक भी जो पब्लिक फाइनेंस में न्याय एवं कर की भार को विशेष रूप से 4 भागों में
बांटा गया है। यह कर 4 प्रकार का होता है। तो पहला फर्स्ट है अनुपातिक कर प्रणाली, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। सेकंड है प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स। एंड थर्ड प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव कर। और फोर्थ है डी है अधोगामी कर, डिग्रेसिव टैक्स। क्योंकि अब आप जानिए कि अब अनुपातिक कर क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है। तो अनुपातिक कर के बारे में अगर आपको बताया जाए, गवर्नमेंट क्या करती है कि जब गवर्नमेंट को कर वसूल करना है, रिसोर्सेज इकट्ठा करना है, तो समाज पर एक अनुपात में, एक रेशियो में, एक अनुपातिक एक अनुपात में कर लगा देती है। इस प्रकार से वह कर वसूल करती है। तो सबसे पहले अनुपातिक कर प्रणाली क्या है? अनुपातिक कर यह वह कर होती है जिसमें कर के आधार में परिवर्तन होने पर भी कर की दर क्या रहती है? वो एक समान रहती है, इक्वल रहती है। एक अनुपात में, एक रेशियो से, एक अनुपातिक दर से क्या करती है कि वह गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। इसके उपरांत सभी करदाता अपनी आय के, यानी आय के समान अनुपात में कर को क्या करती है? वो भुगतान करती है। अब आगे अगर 1 लाख तक आप इनकम किया और गवर्नमेंट अगर 1 लाख पर 10% की टैक्स कर दिया या 15% कर दिया, तो सारे करदाताओं को, ये अगर समान वर्ग वाले हैं, तो सबको एक रेशियो से, एक अनुपातिक में क्या होता है, प्रोपोर्शनल से क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रगतिशील कर। यह प्रोग्रेसिव जो टैक्स है दोस्तों मित्रों, यह वह कर होता है जब गवर्नमेंट क्या करती है कि जिस तरह से अगर आपकी आय, इनकम बढ़ती जाती है, एज यूजुअल इंक्रीजिंग योर इनकम एंड द गवर्नमेंट हैड क्या करती है? एक प्रगतिशील, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है उसी रेशियो से आपका अगर कर की दर बढ़ता है, तो इस प्रकार की कर को क्या बोलेंगे हम? प्रगतिशील कर कहेंगे, प्रोग्रेसिव कर कहेंगे। प्रोग्रेसिव कर मतलब क्या है? इस प्रकार की कर प्रणाली में कर के आधार मतलब आय की वृद्धि के साथ साथ क्रमतः क्या होती है? क्रमशः क्या होती है कि कर की दर में भी वृद्धि होती जाती है। यानी जितनी आपकी आय बढ़ती जाती है उतनी आपकी कर की दर बढ़ती रहती है। यानी अर्थात ये कहिए कि जितनी अधिक इनकम उतने अधिक ब्याज की दर देना पड़ेगा, यानी कर होता है। और जितना कम इनकम उतने कम आपको कर देना पड़ेगा। इस प्रकार समझ गए कि नहीं? इस प्रकार एक अनुपात में गवर्नमेंट कर लगा देती है। ये हुआ प्रगतिशील कर। और थर्ड है प्रतिगामी कर, मतलब रिग्रेसिव, मतलब उल्टा। यानी यह ऐसा कर है जब अधिक कम इनकम करने वाले पर टैक्स कम और कम इनकम गेन करने वाले पर अधिक टैक्स चुकता करना पड़ता है, देना पड़ता है। यानी ये उल्टा होता है। क्या होता है? ये उल्टा होता है। अब ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है कि जब आप दोस्तों मित्रों आप बीकॉम के हैं या एमकॉम के हैं, तो आप टैक्स स्लैब पढ़ेंगे, इनकम टैक्स स्लैब पढ़ेंगे, तो देता है कि एक रेशियो से गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। जैसे स्टार्टिंग में कि 0 से 2.5 लाख वाले पर टैक्स स्लैब है कि 0 से 2.5 लाख वाले पर टैक्स, नो टैक्स, फ्री ऑफ टैक्स होता है। और जो सीनियर सिटीजन है कि 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगती है। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख पर आदमी गवर्नमेंट क्या करती है? वो क्या करती है? 10% टैक्स लगा देती है। तो मित्रों दोस्तों, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लेकिन जैसे ही एक लेवल यह 5 लाख से ऊपर हो गया तो 30% टैक्स लगा देती है। और 30% के बाद क्या करती है? और अगर 1 करोड़ या 10 करोड़ के बाद हो गया, जो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, कैपिटलिस्टिक होते हैं, पूंजीपति घराने हैं, तो जो इंडस्ट्री फैमिली है, कैपिटलिस्टिक फैमिली है, उनको क्या करता है कि 2.5 से 3% टैक्स लगाया जाता है कि 2.5 से 3% टैक्स देने पर वो करोड़ों रुपया टैक्स दे देते हैं। अगर 15 से 30% अगर टैक्स दे देंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे, उनकी पूरी इनकम क्या होती है? वो चली जाती है। एक लेवल के बाद जो अरबों में खेल रही, सालाना अरबों रुपये का जो टर्नओवर है, और ऐसी स्थिति में अगर वो गवर्नमेंट को अगर 30% अगर इनकम टैक्स जोड़ देंगे आयकर, तो वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े जो घराने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, व्यवसायी हैं, उनको 2 से 2.5% टैक्स देना पड़ता है। फिर भी कई करोड़ रुपया, अरबों रुपया सालाना टैक्स दे देते हैं। इसलिए इस टैक्स को क्या बोलते हैं? उल्टा बोलते हैं, प्रतिगामी रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? यानी प्रतिगामी कर इस प्रकार की कर प्रणाली में कर के आधार आय में वृद्धि के साथ साथ क्रमतः कर की दर होता है वो घटती जाती है। करदाता की जितनी अधिक आय होती है, कर
मतलब जो दिया जाने वाला है अनुपात में उतना ही कम देना पड़ता है। इस प्रकार का कर का बोझ विशेष रूप से पुअर फैमिली, गरीबों पर दोस्तों अधिक होता है। और जैसे निम्न आय पर गवर्नमेंट टैक्स 10% टैक्स लगा देती है, लेकिन और अगर ऊंची आय है तो उस पर गवर्नमेंट 5% या 2.5% टैक्स लगाती है। और इस प्रकार के अगर टैक्स होगा तो इस प्रकार के टैक्स को क्या बोला जाता है दोस्तों, बोलते हैं प्रतिगामी कर। क्या बोलते हैं? प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जो लास्ट है अधोगामी कर। अधोगामी मतलब उल्टा, डिग्रेसिव टैक्स। इस प्रकार की जो टैक्स है अधोगामी है, मतलब उल्टा है। इस प्रकार की कर क्या होता है कि विशेष रूप से जो इस प्रकार की है कर प्रणाली प्रगतिशील और अनुपातिक जो कर है वो दोनों कर का जो है क्या है, एक मिश्रण है, मिक्सअप है। कुछ हद तक तो यह प्रगतिशील होता है और फिर कुछ जाने के बाद एक अनुपात में लगा दिया जाता है। तो जब दोनों तरह की मिक्सअप की टैक्स होगी तो इस प्रकार की कर को हम क्या बोलेंगे, उस प्रकार की टैक्स को बोलेंगे हम अधोगामी करेंगे। यह कर प्रणाली प्रगतिशील और अनुपातिक कर प्रणाली का एक मिश्रण है और इस प्रकार की कर में एक निश्चित सीमा तक प्रगतिशील होता है, किंतु इस सीमा के बाद यह जो कर है वो अनुपातिक स्थिति में बन जाता है, इसी तरह रेशनल कंडीशन हो जाता है। और इस प्रकार की जो कर होता है विशेष रूप से इसी प्रकार की कर प्रणाली हमारे देश में, भारत में प्रचलित है, चालू है या पाई जाती है, लगाई जाती है। ठीक है ना। अब आइए, अब हम इस प्रकार कहें, अब इन चारों प्रकार की टैक्स को हम भाई हेलो आप देख रहे हैं कि नहीं, इधर देखिए, इन चारों प्रकार की कर को अब हम अगर चाहें तो एक चित्र के माध्यम से भी हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। थोड़ा आप फ्रेंड्स आप देखिए, इस चित्र को थोड़ा दिखाइए। इन जितने भी आपने चारों पढ़ा, अनुपातिक कर, प्रोग्रेसिव, देख रहे नहीं, प्रोपोर्शनल टैक्स, टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स और डिग्रेसिव टैक्स, इन चारों करों को एक चित्र के माध्यम से चारों कर को हम एक साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, किया जा सकता है, आप सबको दिखाया जा सकता है। तो आइए मैं इस पर चर्चा करता हूँ। इन सारे टैक्स को आपने दिखाया है, एक जो चित्र है देख रहे हैं, ये चित्र है, दो एक्सिस लिया, ओ एक्स पर कर आधार यानी आय को दर्शाया और ओ आई पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर को दिखाया गया। यह जो देख रहे हो एक फर्स्ट लाइन देख रहे हैं वो प्रगतिशील है, जैसे जैसे कर आय बढ़ता गया वो टैक्स, ये सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर है इतना इनकम है, इतना हुआ तो इतना और जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई ये क्या हो रहा है, ये प्रगतिशील कर की दर बढ़ रही है। दूसरा है एक अनुपातिक कर, ये देख रहे हैं एक रेशियो में अनुपातिक, जो कि एक्स एक्सिस के क्या है, जो कि एक्स एक्सिस का पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल बढ़ रहा है, यानी एक टैक्स को एक अनुपात में गवर्नमेंट लगा देती है। क्या करती है, जैसे 5 लाख से ऊपर, 0 से 2.5 लाख पर 5%, 2.5 लाख 0 और 5 लाख से 2.5 लाख से 3 लाख पर, या 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% और 5 लाख से 10 लाख पर 10% और 10 लाख के ऊपर पर आपको गवर्नमेंट 30% लगाती है। सपोज इसमें टैक्स रेट क्या चल रहा है, आई एम सो सॉरी, तो एक रेशियो लगा दिया। और जो दूसरा है कि कुछ देर तक चला, हेलो, कुछ देर तक चला और फिर यह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो यह हुआ कि अधोगामी, कुछ देर तक क्या हुआ, प्रगतिशील हुआ, देख रहे नहीं, आय के साथ साथ इनका बढ़ा और कुछ लेवल तक जाने की, इस यहां तक जाने के बाद, यहां तक मान लीजिए यहाँ आर मानिए, वो आर तक आय के इनकम के बाद क्या होता है, यह होता है गवर्नमेंट क्या करती है, इस पर एक विशेष रेट लगा देती है। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से क्या होती है, वो एक एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो इस प्रकार की कर क्या हम बोलेंगे, अधोगामी बोलेंगे। ठीक है नेता। और एक है उल्टा, ये देख रहे हैं, ये ऊपर से उल्टा नीचे गिर रहा है, यानी इनकम कितना हो रहा है, देख ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ा वो आ गया, देख रहे नहीं, इतना इनकम इतनी है इनकम, ये देख रहे नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर क्या है, देख रहे नहीं, तो ये उल्टा हो रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है कि नहीं। इस प्रकार की कर को क्या बोलेंगे हम, प्रतिगामी, यानी उल्टा, अधिक इनकम पर कम ब्याज की दर, अधिक इनकम पर कम ब्याज की दर। दोस्तों मित्रों, ये था कर प्रणाली क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। मैं डॉक्टर विजय सिंह, सेबी के फाइनेंशियल एडवाइजर, डॉक्टर विजय सिंह
सेबी का मैं फाइनेंसर हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर पटना बिहार के अंदर, और स्टैंड प्रोफेसर सरकारी पीजी कॉलेज मेहरावा। आप सबके लिए इकोनॉमिक्स होने के नाते इस चैप्टर से अवश्य निश्चित ही पेपर से आते क्वेश्चन आते हैं और 5 अंक का आपको आएगा एग्जाम में। सो श्योर मैं गारंटी देता हूं दोस्तों मित्रों, यह 5 अंक आपको जरूर मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आता है चैप्टर से, आप तैयार कर लीजिए। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे स्टैंड प्रोफेसर हो, जीआईसी परीक्षा हो, टीईटी हो, पीजीटी हो, इस चैप्टर से या तो क्वेश्चन पूछेगा या एक फिगर दे देगा, फिगर को आपको एक्सप्लेन बनाना होगा। इस प्रकार अगर चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि उत्तर अगर फिगर दिया है तो आपको बताना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा। अब आंसर देखिए, अब आंसर आपका होगा, यह देख रहा है तो क्या है, अधोगामी, इसको बोलते हैं आंसर होगा सी। अब लिख देंगे आंसर क्या होगा, सी। क्या बोलते हैं, अधोगामी, डिग्रेसिव। क्या है, डिग्रेसिव कर प्रणाली है, इसको जान लीजिए, हमेशा आता है। ये 2003 में भी आया है और 1998 में भी आया है, 2003 में भी आया है, 2009 में भी क्वेश्चन आया है। आप देख लीजिएगा, ये 2003 में टीजीटी में आया है। क्या आया है, टीजीटी में आया है। आप देखिए टीजीटी पीटी में अक्सर क्वेश्चन जाता है। आप यूपी 2003 टीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ होगा, आप देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कल मैं पुनः कर प्रणाली से रिलेटेड नया क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।